बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने बिहेवियर की डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज़ बिहेवियर प्रॉब्लम, इसके बारे में बताया था। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल के कुछ उसूल बयान किए थे। बच्चे किस तरह माहौल से अच्छा या बुरा बिहेवियर सीखते हैं, इसके बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स बहुत इकसाम की हैं, जिनमें कि रीइंफोर्समेंट है, एक्सटिंक्शन है, पनिशमेंट है, टाइम आउट है, रिस्पॉन्स कॉस्ट है, मॉडलिंग एंड रोल प्लेइंग वगैरह वगैरह। इससे पहले कि कुछ तरीक़ों को बयान किया जाए, चंद बातें याद रखें। हर बच्चा एक फ़र्क तरह की सूरत शक्ल के साथ फ़र्क मिजाज और फ़र्क तरह से अमल करने और रद्द-ए-अमल दिखाने का तरीका रखता है। इसलिए दवा के नुस्खे की तरह ये तरीके दवाओं का नाम और इस्तेमाल का तरीका बताकर नहीं दिए जा सकते। अपने बच्चे के साथ अच्छे और बुरे तरीक़ों, कमज़ोर और कमज़ोर सलाहियतों को, इसके मिजाज, इसके अंदाज़ को देखते हुए आपको सुधारने के तरीक़ों में से कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेकर इस्तेमाल करना होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सूरत हाल में तब्दीली। जिस सूरत हाल में बच्चा सुधार के लिए चुना हुआ तरीका या अमल ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसमें ऐसी तब्दीली लाएं कि अपने आप ही इस गलत अमल का इम्कान कम हो जाए, वो कम दोहराया जाए और आपको मौका मिले कि जब बच्चा इसका उल्ट अच्छा अमल और तरीका अपनाए तो आप इसकी तारीफ़ करके इस अच्छे अमल को दोबारा करने के लिए इसका शौक़ बढ़ा सकें। मसलन अगर बच्चा जब खेल रहा हो उस वक़्त ज़्यादा सुनी अनसुनी करके अपनी वाली करता है, यानी बेकहापन करता है, तो आप उस वक़्त उससे कुछ करने का मुतालबा ना करें। जब बात मानने के मूड में नज़र आए तब इससे कुछ करने को कहें, और जब वो आपकी बात मान ले तो इस पर ज़रूर उसकी तारीफ़ करें, खुश हों। या अगर कुछ सीखते हुए इसका ध्यान उस वक़्त ज़्यादा इधर उधर होता है, अगर टीवी या रेडियो की आवाज़ आ रही है या बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही हो, तो उसको कुछ सिखाते हुए ऐसी जगह बिठाएं जहां ये आवाज़ें ना हों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नज़रअंदाज करना। ये एक साबितशुदा उसूल है कि चाहने वालों की तवज्जो बच्चे की तरफ इनका मुखातिब होना और इसकी तरफ रुख करना बच्चे के लिए सबसे मज़ेदार चीज़ और अच्छे इनाम की तरह है। बच्चों के बहुत से परेशान करने वाले गलत तौर तरीके इनको सोचे समझे तरीके पर नज़रअंदाज करते रहने से दूर हो सकते हैं। मसलन अगर बच्चा रो कर या चीख चिल्लाकर अपनी बात मनवा लेता है तो आप खामोशी से और सुकून से अपने काम में लगे रहें, ना बच्चे की तरफ मुखातिब हों, ना इससे कुछ कहें। अगर वो ज़बरदस्ती आकर आपकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाहे तो बग़ैर उसकी तरफ देखे हुए, बग़ैर किसी तरह का कोई गुस्सा या परेशानी का रद्द-ए-अमल चेहरे पर लाए हुए उससे सिर्फ़ इतना कह दें कि जब तक रोते और चिल्लाते रहोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। दूसरों को चढ़ाने और छेड़ने की आदत के लिए भी नज़रअंदाज करने का तरीका कारगर होता है। ना जिसको चढ़ाया जा रहा वो कोई रद्द-ए-अमल दे और ना कोई और बड़ा, तो ये अमल अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने बच्चे के लिए कोई रद्द-ए-अमल जो इसे मज़ा दे पैदा ही नहीं किया। जब बच्चा रोना, पैर पटकना या छेड़ना चढ़ाना बंद कर दे और सही आवाज़ में ठीक से बात करने लगे तो फ़ौरन इसकी तरफ ना सिर्फ मुखातिब हो बल्कि इसको प्यार से देखें, तारीफ़ करें और बताएं कि अब आपको इसकी क्या बात, कौन सा अंदाज़ अच्छा लग रहा है, ताकि बच्चा वाज़ेह तरीके पर गलत और सही तौर तरीक़ों को समझकर प्यार और तारीफ़ लाने वाले अमल को दोहराने पर माइल हो। ये भी अहम है कि घर में मौजूद सब लोगों का एक सा ही रद्द-ए-अमल हो। इसके लिए हो सकता है आपको लोगों को पहले से बताना, समझाना और इसके लिए तैयार करना पड़े। यही बात मैंने जब काउंसलिंग के बारे में बताया था पेरेंट्स की, तो उसमें भी मैंने यही पॉइंट बताया था कि हमें ये देखना होगा कि घर में किन किन अफराद की काउंसलिंग ज़रूरी है और कौन कौन से जो अफराद हैं वो बच्चे पर असरअंदाज होती हैं। अब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। रीइंफोर्समेंट क्या है कि किसी मखसूस रवैये का वक़ू पज़ीर होना और उसके फ़ौरन बाद एक फ़ौरी नतीजा सामने आता है। ये नतीजा मुस्तक़बिल में इस रवैये के दोबारा होने के इम्कानात को बढ़ाता या उसे मज़बूत बनाता है। इसमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। हर
پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ ہر بار جب مطلوبہ رویہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک خوشگوار یا پسندیدہ انعام دیا جاتا ہے، جس سے اس کے دوبارہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہوم ورک مکمل کرے اور اسے شاباش، اسٹکر یا چاکلیٹ دی جائے تو وہ آئندہ بھی ہوم ورک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس میں جو ریوارڈز ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو جنہیں ہم ٹینجیبل ریوارڈز کہتے ہیں، جس میں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بچے کی پسند کا کھلونا ہو سکتا ہے، کوئی بچے کی پسند کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ سوشل ریوارڈ ایک ہوتے ہیں سوشل ریوارڈ جس میں کہ کوئی بھی آپ تعریف کا لفظ کہہ سکتے ہیں، جیسے ویل ڈن، ایکسیلنٹ، گریٹ، واو۔ اس کے علاوہ بچے کی بیک پہ آپ ایک یعنی کہ تھپ تھپا سکتے ہیں، اس کے کندھے پہ آپ تھپ تھپا سکتے ہیں، یا اپنے جیسچرز یا ایکسپریشنز کے ذریعے آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسے اسمائل یا جس طرح سے تھمس کے ذریعے لائک کا۔ تو اس میں یہ دو قسم کے ریوارڈز ہوتے ہیں۔ پھر ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے۔ نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ کسی رویے کے ظاہر ہونے کے بعد ناگوار یا تکلیف دہ محرک، جسے ہم اورسو سٹیمولس کہتے ہیں، کو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کی شدت کم کر دی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس رویے کے دوبارہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، یعنی رویہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین اپنے بچے کو کمرہ صاف کرنے کے لیے بار بار ٹوکنا عین اس لمحے بند کر سکتے ہیں جب بچہ اپنے کھلونے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی بیہیویئر مینجمنٹ ٹیکنیک کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور ہم نے ری انفورسمنٹ، پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید بیہیویئر مینجمنٹ ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔